हमें एक इंसान को मोटिवेट करना है कि बीपीएल परिवार को अमीरों को वोट दे के मिला क्या। हमारी पार्टी जो है सब गरीबों का निःशुल्क में अधिवक्ता प्रोवाइड करते हैं, हम लोग फ्री एडवोकेसी करते हैं। इस तरह से हम लोग उनको प्रयास करते हैं कि उनको न्याय मिले। हमको पास्ट में भी कई लोगों का ऑफर था, बड़ी पार्टियों का भी ऑफर था कि हम उसमें मर्ज कर जाएं, लेकिन हमने पार्टी को मर्ज नहीं किया। जब तक बीपीएल की सरकार नहीं है तब तक हम कार्यालय न्यायालय में आरटीआई और पीएल के माध्यम से कानून का राज को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। जितनी भी पार्टियां आती हैं वो सड़क पे प्रदर्शन करती है, हमारी पार्टी जो है सड़क पे प्रदर्शन नहीं करती है क्योंकि सरकार सड़क पे नहीं होती है। आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हमारे साथ भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक के नेशनल प्रेसिडेंट एडवोकेट सुनील कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। और हमारे साथ हमारी सहयोगी अंशु भी है। तो अच्छा ये बताइएगा, आपकी पार्टी का एम क्या है? कोई भी पार्टी जब आती है फॉर्मेशन के साथ उसका एक एम रहता है। तो सही प्रश्न कहा आपने कि हमारी पार्टी का एम क्या है। सभी सरकारें जो हैं ये चलती हैं गरीबों के उत्थान के लिए और कई तरह का स्कीम लेके आती है, लेकिन वो गरीबों तक नहीं पहुंचती है या कितना पहुंचती है ये सभी लोगों को मालूम है। हमारी पार्टी का एम है कि जो गरीबी रेखा के नीचे लोग रह रहे हैं इन लोगों का ऊपर उठाया जाए, ठीक, उनके एजुकेशन से, उनके एम्प्लॉयमेंट से, और इस तरह से उनको सेवा और समाधान के तरीके से उनको अपग्रेड किया जाता है ताकि ये समस्या ख़त्म हो जाए। हमारी पार्टी का जो एम है वो बीपीएल परिवार को उनके स्तर से ऊपर उठाने का एम है। मतलब सिर्फ और सिर्फ बीपीएल पे ही फोकस है आप लोग का? पूरे देश का, पूरे कंट्री का फोकस है बीपीएल पे, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उनके अपग्रेडेशन के लिए ही सारी स्कीम है अधिकांश, और लगभग आधी आबादी। और यदि प्रधानमंत्री की सुने तो 80 करोड़ आबादी जिनको वो अन्न दे रहे हैं, इसका मतलब 80 करोड़ आबादी जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है। तो हमारा 80 करोड़ का मतलब है 60% आबादी हमारी गरीब है। तो ये बहुत बड़ा मसला है कि वो लोग कैसे अपग्रेड हो। तो पार्टी का लक्ष्य है कि उनको अपग्रेड किया जाए। जी, तो काफ़ी समय बाद आपने राजनीति के सफ़र की शुरुआत की। आप एक अधिवक्ता हैं, तो क्या लग रहा है कि आपकी पार्टी एक बड़े बड़े मजबूत पार्टियों के सामने कितनी आगे वो सफ़र तय कर पाएगी? देखिए, हमारा राजनीति में आने का जो लेट कारण है इसका काम है कि हम लोग पहले से ही सामाजिक सेवा में हैं और एजुकेशनल ट्रस्ट हमारा एक है, बोधि ट्री फाउंडेशन ट्रस्ट, वो हमारा बेस है जिसके आधार पे हम लोग काम करते हैं। तो ये कार्य हम बरसों से कर रहे हैं, लगभग मान के चलिए कि 40 वर्षों से इस कार्य को कर रहे थे। इस बीच में कई पार्टियों का इन्विटेशन रहता था कि मैं उनकी पार्टी में चला जाऊं, लेकिन हमें ये दिखा कि हम अगर उनकी पार्टियों में जाते हैं और उससे बेहतर होगा कि हम एक नई पार्टी लेके आएँ जिनका लक्ष्य ही डिफरेंट हो। हमारी पार्टी, अब देखेंगे कि जो कॉमन समस्या है कि जितनी भी पार्टियां आती हैं वो सड़क पे प्रदर्शन करती है। हमारी पार्टी जो है सड़क पे प्रदर्शन नहीं करती है क्योंकि सरकार सड़क पे नहीं होती है, सरकार कार्यालय और न्यायालय में होती है। तो हम उनको आरटीआई और पीआईएल के माध्यम से सरकार को खींचते हैं। अभी जैसे कई तरह के घोटाले हैं, सड़क पे चिल्लाने से वो घोटाला बंद नहीं होगा। उसी घोटाले को यदि हम न्यायालय तक ले जाएंगे तो सरकार को चेतना पड़ेगा उस घोटाले के प्रति। ऐसे में तो सारे लोग न्यायालय जाएंगे, और न्यायालय में आपको पता है कि कितना टाइम लगता है। न्यायालय तो जाना ही चाहिए सारे लोगों को, क्योंकि हमारा तो ऐसा कोई राइट नहीं है कि हम अपना फैसला खुद ही कर लें। जो काम न्यायालय का है वो न्यायालय करेगी काम। तो लेकिन क्या जल्दी समय रहते हुए गरीबों, वंचितों और जितने भी लोग जो जरूरतमंद है उन्हें न्याय मिल पाती है? क्या आपकी पार्टी ऐसा कुछ करती है कि उन्हें समय रहते जल्दी ही उन्हें न्याय मिले? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया जो है वो अपने हिसाब से चलती है, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि देश में जजेस की संख्या बहुत कम है। दूसरा क्या है कि जो भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार के कारण जो है न्यायालय में भी लेट होता है और पुलिस मुख्यालय में भी लेट होता है। हमारी पार्टी, चूँकि हम सेवा और समाधान की राजनीति करते हैं, तो हमारी पार्टी जो है सब गरीबों का निःशुल्क में अधिवक्ता प्रोवाइड करते हैं, हम लोग फ्री एडवोकेसी करते हैं। इस तरह से हम लोग उनको प्रयास करते हैं कि उनको न्याय मिले। अच्छा, बिहार में महागठबंधन एक एनडीए है, तो आप कितना टफ होगा आपको बिहार में चुनाव लड़ना इस बार?
देखिए, हमें एक इंसान को मोटिवेट करना है कि बीपीएल परिवार को अमीरों को वोट दे के मिला क्या, क्योंकि जो भी पार्टियां अभी हैं जिनका भी आपने नाम लिया, इन सभी लोगों का जो तरीका है वो पूरा कॉरपोरेट तरीका है। पैसा, पब्लिक और पावर, इसके आधार पे वो चुनाव लड़ती है और गरीब आदमी को भी मोटिवेट करके चाहे जिस तरह से करे उनका वोट लेती है। गरीब आदमी को एजुकेशन नहीं है कि वो किस तरह से किन को वोट करे। जिनके पास वो पैसा पावर देखते हैं वो क्षणिक वोट कर जाते हैं। हमारी पार्टी जो है उनको एजुकेट कर रही है कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़ो। 60% आपकी आबादी है, सरकार बीपीएल की होनी चाहिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो मूल रूप से है। तो हम लोग जो राजनीति कर रहे हैं इसका रास्ता आपको दिख जाएगा। इस बार कई सीटों पे हम लोग होंगे और उम्मीद करते हैं 243 सीट पे आ जाएंगे और फिर आगे ये सफर तो इस बार कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ, जैसे हमने कहा कि हम 243 सीटों पे प्रयास कर रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार वहाँ पे रहें। तो अभी ही आपको डाउट हो रहा है कि इस बार क्या लग रहा है, इस बार भी संदेह है कि नहीं मिल पाएगा, जिस तरीके से उम्मीद कर रहे हैं बहुमत प्राप्त नहीं हो पाएगा? ये डाउट की बात नहीं है। जब आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आपको पता रहता है कि आपका लेवल क्या है। और अगर हम झूठ मूठ कर ये बात कहें कि नहीं हम तो जीत रहे हैं, हम तो सरकार बनाना है, ये बेनामी है। आपको यदि इस पे आगे धीरे धीरे बढ़ते रहना है तो आपको पता रहेगा कि हम 2025 में क्या कर पाएंगे और 2030 की हमारी क्या तैयारी। तो आप अभी बता रहे थे कि 2025 में तो नहीं लगता है कि कोई भी उम्मीदवार जीत पाएंगे, तो 2030 तक आपको लगता है कि आपकी पार्टी को पावर मिलेगा? 2025 में जिस तरह की तैयारी है उसमें हो सकता है कि 1-2 सीट पे हम काफ़ी करीब पहुंच जाएं, या हो सकता है कि जैसे भागलपुर सीट है जहां हम रहते हैं वहां पे काम काफ़ी दूर तक गया हुआ है, हो सकता है कि वहां पर हम लोग जीत के नज़दीक पहुंच जाएं। लेकिन ये क्रम हमारा चूँकि लगातार चल रहा है, सेवा और समाधान की राजनीति, तो हम लोग निश्चित हैं कि 2030 में हम लोग सरकार में रहेंगे। तो सरकार में रहने की आपने जैसे बात की, क्या लग रहा है आप मर्ज करेंगे अपनी पार्टी को, किसी बड़े ताकतवर पार्टी से जुड़कर ही अपने अस्तित्व को मजबूत बना पाएंगे? देखिए, पार्टी का मर्जर जो है, जो अभी जितना भी काम चल रहा है इसमें पार्टी मर्ज होकर काम करती है। हम लोगों ने पार्टी का मर्ज नहीं किया क्योंकि हमारा पार्टी जो है ये एक जेंटलमैन पॉलिटिकल पार्टी है, इसका तरीका कुछ अलग है। हमको पास्ट में भी कई लोगों का ऑफ़र था, बड़ी पार्टियों का भी ऑफ़र था कि हम उसमें मर्ज कर जाएं, लेकिन हमने पार्टी को मर्ज नहीं किया क्योंकि एक ये जेंटलमैन लोगों का खौफ है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि करीब 80% जनता जो है वो राजनीति में नहीं है। वो डर का जो माहौल बना हुआ है, भय का जो माहौल बना हुआ है, इससे घरों में पढ़े लिखे लोग जो IAS IPS जजेज हैं ये राजनीति में नहीं आ रहे हैं। जिनको जज बेल देते हैं वो इंसान कानून मंत्री बनता है, ये हमारा सिस्टम है। हम इसलिए किसी में मर्ज करने का कोई उम्मीद नहीं करते हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि एक अधिवक्ता, जज, ये सब आपकी पार्टी में वो चेहरे हो जो कि पार्टी के अस्तित्व को मजबूत रखे और एक जो बाहुबलियों की जिस तरीके से अभी राजनीति में एंट्री हो रही है उस पर कमांड कंट्रोल यानी हो सके? ये में आपको भी मालूम है कि देश में कानून है लेकिन कानून का राज नहीं है। ठीक, हम अधिवक्ताओं का ये एक जिम्मेदारी रहती है कि हम लोग कानून का राज स्थापित करें। हमारी पार्टी का जो एक पंच है कि अगर बीपीएल की सरकार आती है तो हम लोग सचिवालय से कानून का राज स्थापित कर देंगे। जब तक बीपीएल की सरकार नहीं है तब तक हम कार्यालय, न्यायालय में RTI और PL के माध्यम से कानून का राज को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंशु, आपका भी। देश और विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे।